हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर साहब का जितना भी पैसा था रात दिन मेहनत मजदूरी करके पैसा चुका दिया, लेकिन हॉस्पिटल में मेरा मुन्ना नहीं, ना जाने कहां चला गया। उसी की तलाश में भटक रहा हूं और भूख से परेशान हूं। मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। हे भैया, अरे ओ बाबू, एक रोटी दे दो बाबू। भैया, भैया, मुन्ना भैया, मुन्ना ये बता, मैं तो तुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, तू कहां चला गया? भैया, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा तुम घर जा सकते हो। मैं सोचा घर जाने से पहले माँ का दर्शन कर लूं, प्रसाद खा लूं, उसके बाद मैं आपके पास आता। भैया, भैया, मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। कौन सी खुशखबरी मुन्ना? बोल मेरे भाई। भैया, मेरी भाभी माँ भी जिंदा है भैया। अरे ओ मुन्ना, पागल तो नहीं हो गया? तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? बता, मुर्दा इंसान कैसे जिंदा हो सकता है? नहीं भैया, ये कैसे हो सकता है? सच बता रहा हूँ भैया। भाभी माँ अब कानून की बागी बन गई है, डकैत बन गई है भाभी माँ। जानते हो भैया, अभी अभी भाभी माँ यहाँ से गई, थोड़ी देर और पहले आ जाते तो भाभी माँ से मुलाकात हो जाती। भैया, मेरे भाई, आज तूने मेरे पुराने जख्मों को फिर से ताजा किया है, खुशखबरी बताया है। तेरी बातों को सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ये बता, काश अगर तेरी भाभी दुनिया में जिंदा है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या उसने मेरे प्यार को भुला दिया? आखिर मेरे प्यार में उसने ऐसी क्या कमी पाया जो मुझसे मिलने के लिए नहीं आई? भैया, भाभी माँ तुम्हें याद करके बहुत रो रही थी, लेकिन जानते हो भैया, भाभी माँ एक डकैत बन गई है। भाभी माँ के पीछे हर वक्त पुलिस लगी रहती है। भाभी माँ हर वक्त भागी रहती है भैया। भैया, इस वक्त भाभी माँ गजराज को मारने अपने घर गई है भैया, अपना बदला चुकाने गई है। चलो भैया, नहीं तो पुलिस वालों के हाथ लग गई भाभी तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज इस खुशी के मौके पर काश अपनी बहन प्रीति दुनिया में जिंदा होती और अपने भाभी के जीने की खबर सुनती तो खुशी का ठिकाना न रहता, लेकिन मालिक ने उसे छीन लिया। ये क्या करो भैया? अपनी बहन प्रीति इस दुनिया में नहीं है, गजराज का सिर मार डाला उसने। मुन्ना रो मत, चल हम चलते हैं। हमें राधिका की मदद करनी होगी क्योंकि बदले की आग में वो जल रही है। चल मुन्ना, चल। क्या बताऊं, मैं तो बहन के घर गया, लेकिन मेरी बहन राधिका का कोई पता नहीं चला। बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा, लेकिन मेरी बहन को कोई पता नहीं चला। लेकिन क्या बताऊं, इस इलाके में डाकू रानी बहुत तहलका मचा रखी है। भारत सरकार की तरफ से आदेश से जहां भी डाकू रानी मिले उसे इनकाउंटर कर दिया जाए। यहां तक कि 1 लाख रुपया इनाम है। जो डाकू रानी को गोली मारेगा उसे 1 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं कसम खाता हूं कि डाकू रानी गोली मैं मारूंगा। चलता हूं, डाकू तलाश करता हूं।
काकी हाँ, रामलीला में पाठ ली नहीं, के काकी? हम मकर ध्वज बनाए। तुहू बर एक पाठ है, करबू नहीं, सुपंखा के। बात ऐसी है, हाँ थोड़ा सा लगा आराम करूंगी रे, बहुत दूर गई थी आज। अच्छा, बहुत दूर चल गई रहो। कहू घरे कुर्सी के पे हटे समझ। अरे यार कुर्सिया देबे, लाई आओ कुर्सी दे। हाँ? आवा बैठा। कहाँ यहाँ है वो? ये रे, हाँ आवत होंगे। आवा तो क्यों है रावण? आज तेरा वध करूंगा साले, रामलीला तो मैं खत्म करूंगा। हम जाता है धनुष तो रही। धनुष तोड़ने जा रहा, मैं तुझे तोड़ूंगा। हाँ मेरी जाने मन। तो हर काकी है। चुप साले, काकी काकी रटता है। जाने मन हाँ, वही हाल है, काकी ने पितियान। चुप सारे, काटे तब चिचिया है। हाँ। मेरी जाने कोई नहीं है। इसको देख रहे क्या बना है? हाँ? कह रहे मैं भैंसासुर बना। हाँ तो मैं अहिरावण हूँ, मार डालूंगा। बचा है बुढ़ा, आओ बैठते हैं। आवा आवा रनिया मोरी गोदिया, आवा मोरी गोदिया, मोरी गोदिया, मोरी गोदिया, आवा आवा। चल दुष्ट, वध करने के लिए तैयार हो जा। आज मैं इस गदा से तेरा बटकिल्ला फोड़ दूंगा। साथियों, ये साला मेरा नौकर है। आज मैं तेरी धनुष तोड़ूंगा, तेरी सरंगी का तार तोड़ूंगा और अपने तार से तार को मिला करके मैं तेरा वार करूंगा। अनुरागवा, कौन सा रोल अदा कर रहा है तू बे? हाँ? ए रामलीला में पाठ करता है क्या? रामलीला में काका गवा रहे वहाँ देखे निकारी कर रहे, हम पूरा नहीं चला आए। और हमारे समझ में ना यहाँ से यागी लोटा छुरी ये किथा पर ले है? ये आगे ली नहीं दाग छुआवे बरे, और लोटा छुरी ली नहीं दाग लग घूमे बरे। कोई मर गया? कोई मर गया क्या? प्लान बनावत ही। मरने वाला प्लान बना रहा है। हाँ। अच्छा ये बता, हाँ? घर का समाचार तो ठीक है ना? घरे खाल समाचार है कुछ बस। हाँ। तेरी चाची कैसे? चाची एकदम मस्त यह है कि गजर जब सेवा हुआ कर तब की ना अरे पागल है, इतना सेवा कर देता है कि तुम्हार तन को कमी महसूस ही नहीं होता है। अरे बाप, इतना सेवा हो रहा है कि मेरी चर्चा तक नहीं करती है। का भतीज हो तो ही नहीं हो। भतीज भले पराया है, लेकिन सगे भतीज से भी ज्यादा चा कर रहा है मेरी तेरी चाची। अरे जौने दिन देखबा तोहार दिल खुद ही गदगद हो जाए। अब एक बता, तेरी चाची है कहाँ? ये समय चाची दह बैठा जुटी है। मतलब? हाँ? मतलब दह बैठाओ के मतलब नहीं समझ पाते हैं? मतलब नहीं समझ पाया। ना ना ना, का हुआ अयोध्या से आए यहाँ गुरु महाराज। अयोध्या से गुरु महाराज आए हैं? अयोध्या से गुरु महाराज आए यहाँ काकी भक्ति न होती बैठे। तेरी चाची भी भक्ति हो गई? और का मैं भक्त था, मैं पहले से भक्त था, तेरी चाची अब भक्ति हो रही है। अब कहाँ पाया भगत है यार, भगत हम तो का बनाओ। बात यह है हाँ। जवन अयोध्या से गुरु महाराज आए हैं, वो एक गुड़िया लिया आए हैं। अब गुड़िया? हाँ, गुड़िया, अच्छा। गुड़िया लेके आए हैं, और चाची गुड़िया छोट के बाटे। तेरी चाची की गुड़िया छोटी है?
चाची गुड़िया छोट है तक जवन गुरु महाराज हैं वो अपन गुड़िया जब काकी गुड़िया में डाल दे हैं तो काकी गुड़िया बड़ी खुश जाए बड़ी खुश तो करे बाद तब काकी भक्ति न हो जाए तेरी काकी गुरमुख हो जाएगी और का एकदम सुरमुख हो जाएगी। चल चाची के पास चलते हैं। एक काम करा भाई तू पूरा भगत नाय भा एक काम करे तू अपन गुड़िया लिया हम तोहरे गुड़िया में डाल दिया तो का हम थुथुरा तो बिना थुथुरे तो सुधार बना। चल तेरी चाची के पास चलते हनुमान तोहरी माँ अंजनी के पूत और तोहरी माँ कैसे तू गिरा था सारे आज सब गिरा सारे गजरजबा गजरजबा ये क्या कर रहा है अपनी के चाची के साथ ले ले सारे एकदम तोसी बोली है। चाचा इसी गणा से तुम्हारे भाई को काटा था तुम्हारे भौजाई को काटा था आज तुम नहीं बचोगे। प्रेम का नहीं एक रंडी है रंडी मेरे तुम्हारी दौलत पाने खातिर मेरे भाई और मेरी भाभी को मारने वाला तू मैं हूँ इसी गणा से मारा था। अरे तेरी परवरिश किए थे परुआ उठा कर लाए थे कानपुर से तुझे उसी का सिला दिया तूने। अरे रंडी तेरे कहने पर तो मैंने देवता जैसे दोनों बच्चों तीनों बच्चों लक्ष्मी जैसी बहू को मार के भगा दिया। तेरे प्यार में पागल होकर के तूने क्या किया रे तूने मुझे तू नहीं बचेगा। गजराज खेल तेरा खत्म रे बन करके तेरी हैरानी खड़ी। अरे हनुमान बचा सारे। गजराज नजर उठा और पहचान मुझे मैं कौन हूँ। अरे मैं तुम्हें नहीं पहचाना तुम कौन हो भाई मुझे नहीं बचा रहे हो। मैं कोई और नहीं बल्कि मैं वही तेरी छोटी बहू राधिका हूँ। राधिका बहू? हाँ। तुम डाकू बन गई हो क्या? हरामखोर तेरे ही कारनामों ने मुझे मजबूर कर दिए। मजबूरन मुझे अपने हाथ में बंदूक का बाना उठाना पड़ा। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे ही घर में घुस करके तुम दोनों ने मिल करके चाचा जी को जान लेने जा रहे थे। हाँ। हरामखोर चाचा जी राधिका मेरी बहू ये भगवान ये तो मेरी बहू राधिका है। मेरी बहू डाकू हो गई है। ये भगवान आज अगर मेरी बहू वक्त पर न आई होती आज अगर मेरी बहू समय पे न पहुंची होती तो शायद दोनों मेरी जान ले लेते। और मैं क्या किया मैंने अपने खून पर नहीं विश्वास किया इस रंडी पर विश्वास करके मैंने लक्ष्मी जैसी बहु देवता जैसे बच्चों को मार के भगा दिया। मैं अपना फर्ज नहीं अदा किया। राधिका बहू मैं तुम लोगों के साथ बहुत बड़ा गुनाह किया हूँ। कोई चाचा ऐसा व्यवहार नहीं करेगा अपने बच्चों पर जैसा व्यवहार मैं किया हूँ। माफी योग्य तो नहीं हूँ बहू लेकिन मैं तेरा चाचा हूँ। हो सके तो
मेरी गलती माफ कर दे सारे आगे जियालाल भाई ग्राम सभा को। और मेरे पति भी आपके सामने हाथ जोड़ करके आपके पैर पकड़ कह रहे थे कि चाचा जी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन आप हम लोगों की एक भी बात नहीं माने। इसी रंडी के कहने में आकर के हम लोग को घर से बेघर कर दिए। आज यही रंडी ने आपकी जान लेने जा रही थी। हाँ बेटे, तूने तो अपना फर्ज अदा किया, लेकिन मैं चाचा और बाप का फर्ज नहीं अदा कर सका मेरी बच्ची। चाचा जी, आज आपकी बहू आपके सामने डाकू के भेष में है। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। बोलिए इन दोनों के साथ क्या किया जाए। मेरी बच्चे, इन लोगों ने मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर जुर्म खाया है और मैं आदेश देता हूँ इन दोनों को जिंदा मत छोड़ना। मार डाल तो होगा, तेरा चाचा देखेगा। मार डाल। कुत्ते खमीने भड़ुआ साले भोंसड़ी वाले साले बहुत दूसरे बहन बिटिया की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। हम सरदार जी, हमका 5 मिनट का मौका चाहिए। किस लिए मौका चाहिए? 5 मिनट का मौका चाहिए। कल आ जाए वहाँ पीछे हुबला वाले खेते में। किस लिए? एका आज एक इज्जत हम लगाया सिर्फ बलि करे देरी है बस। देखा व्यवस्था पूरा रखे यही साले सबके तो मरे पिंडा पार थी, लेकिन हम तो हर जितपेन पिंडा पार के अब पचहड़ निकाल ले क्यों रे रंडी हर जाए चुतिया चिना साली भतार गाड़ी तोर भतार हम का रखाऊं। होकर भतार तो होकर रखे। हम कुछ सम का अगर ये गई हमका खुदा नहीं पता है। जय श्री राम। क्या कहता ज्यादा इधर उधर नहीं क्यों रे, इधर आओ। हर जाए छिनार इनका। तुम भक्त आदमी हो, हनुमान के आज तक ऐसी पापिन मारा गवाया है। आज मैं एक और पाप खत्म करने चल रहा हूँ। एक बुझरी हम आज भट्टी खूना बेसी। हनुमान जी, चलो अपन आसन ग्रहण करा। इधर आओ। इस पहले तू नहीं, ये हरामजादी ने इसी की वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार नाश हो गया, बर्बाद हो गया। अपने राजेश का साथ मत छोड़ना, नहीं मैं अकेला पड़ जाऊंगा। नहीं राधिका, स्वामी जी, तो जिंदगी भर का वादा किया है ना। शायद भगवान ने यही तक हमारा आपका साथ लिखा था। अब आज से आपकी राधिका यही से छोड़कर चली जाएगी। स्वामी, बहन मुझे पहचान रही है, मैं कोई गैर नहीं, तेरा भाई
साहब ये आपने क्या किया? मुझसे तो बहुत बड़ा काम हो गया जीजा जी। क्या बताओ, जितना बड़ा आपको कष्ट नहीं है, आपसे ज्यादा मुझे भी कष्ट है, क्योंकि मेरी बहन है। चलो मेरे बच्चों, जो होना था हो गया, लेकिन तुम्हारा चाचा जिंदा है। राजेश तुम्हारे साथ में बहुत बड़ी गद्दारी किया, रोहित के भी, लेकिन मेरे बच्चों मेरी गलती माफ कर दो। मैं तुम्हारा चाचा हूं, आज से तुम लोग मेरे साथ रहोगे। मेरे बच्चों, मुझे छोड़कर मत जाना। कभी नहीं जाऊंगा। हाँ साथियों, ये रही हमारे श्री शिवांगी स्वर संगीत पार्टी के मालिक, मेन मालिक राजकुमार गौतम, बेरुई सांसों प्रयागराज। मालकिन हमारे हिमांशु डांसर, और इस कंपनी के मास्टर हमारे कादिर अली जो हारमोनियम पे संगत कर रहे हैं। इस कंपनी के मैनेजर हमारे लल्लू भैया, और इस कंपनी के डायरेक्टर राज पेंटर, संगीत लेखक, जिनकी लिखी संगीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई बाबू, ये हमारे अनुज। और ये इस कंपनी के संचालक अरबाज भाई, ढोलक वादक। इनके पात्रों द्वारा खेली गई संगीत तवायफ का अत्याचार, भाई बहन का प्यार उर्फ सौतेला भाई गद्दार। मेरी संगीत में अगर किसी प्रकार की त्रुटियां पाई गई हो बाबू, तो बच्चा या छोटा भाई समझ के माफ कर देना। साथियों, हम अपने मालिक के बुलाव चाहते भैया। प्रोग्राम लगातार चल रहा है, और शायद इसी कंपनी का प्रोग्राम ए काका, 23 तारीख के आपके बगल में होगा। ए काका, हाँ जी, काका कहते थे अपने मालिक को बुला ले। मालिक राजकुमार के जो पार्टी के मालिक है बेचारू। आवा मालिक साहब, आवा। हमारे मालिक है राजकुमार गौतम। ये कंपनी के सर्वे सर्वा है बाबू, धन मन तन सब इनका लगा हुआ है। आज इनके सहयोग से पार्टी चल रही है। बाहुबल। अरे मास्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कहोगे? चलो कोई बात नहीं है। कहीं का मास्टर मालिक साथियों, अब इसके साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर कार्यक्रम अच्छा लगा हो, कार्ड की जरूरत हो, पार्टी कार्ड अगर आप सब ले चाहते तो इसी कंपनी का प्रोग्राम 23 तारीख को आपके बगल, कौन कहते हैं, गनी सराय में होगा साथियों। सराय गनी में आप लोगों को अगर ये कंपनी सराय अच्छी गनी लगी माया हो भाग्य बाबू, सबके हो। तो प्रोग्राम देखना मत। सुंदर तो है